नहीं, आपको लगता है कि हम इनको कोई पसंद कर सकता है, इनसे कोई लव मैरिज कर सकता है? तो फिर ये कैसे हुआ हादसा? ये अरेंज है। अच्छे हो गए बैठो, ये सारे लोग जो ना मैं मीडिया वाले मेरी वजह से हैं। वैसे ही बीच में फ्री में फेमस हो जा रही है। फ्री में फेमस मेरी वजह से आप फेमस हैं। मैंने भी जाना इंटरव्यू देने। एक्सक्यूज मी प्लीज, एक्सक्यूज मी, ये कैमरा ऑन है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ रूबा अरूज और आप लोग देख रहे हैं न्यू डिजिटल। और इस वक्त मैं जिस टॉम एंड जेरी कपल के साथ मौजूद हूँ, इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है और ये अभी भी लड़ने को पड़ रहे हैं, पता नहीं क्या चाह रहे हैं एक दूसरे से। खैर, इनकी आपने वो वायरल वीडियो ज़रूर देखी होगी जो कि चेयर लिफ्ट में ये फुल टाइम जो है वो अपनी बेगम साहिबा को ब्लैकमेल कर रहे हैं और अब मुझे लगता है कि उस वीडियो का बदला ये हर टाइम इनसे लेती रहती है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं मैम? क्यों आपने ये गलती की थी कि हर वक्त आपको फिर बदला उसका बर्दाश्त करना पड़ता है? मैम देखें, ये तो हर मर्द के साथ ऐसा होता है, लेकिन वो जो फैंटेसी टाइम था, मैंने कहा ये जो टाइम है ना, इसको मैं हाथ से निकलने नहीं देना चाहता। तो ये जैसे ही आई, इन्हें डर लगता है ऊंचाई से, तो मैंने कहा यार अभी गोडों पे भी हाथ लगवा लो, इनसे माफ़ियाँ भी मंगवा लो, इनसे तौबा भी करवा लो। फिर मैंने सारा 1.5 साल का जो बदला था ना, वो मैंने इनसे ले लिया उस टाइम। तो अभी जो ये जो हर टाइम के बदले हो रहे होते हैं, उसमें कोई गिल्ट शील्ड होता है? वो तो मैम ऑफ स्क्रीन होता है ना, जो मैंने आपको पता है कितने चैनल्स पे वो चला, वो जो है उसका मज़ा आ गया। वो जो है ना, मैंने मर्दों का जो सारा है ना फ़ख्र से बुलंद कर दिया। गॉड, वैसे आप बताएं ज़रा कि उस टाइम की जो फीलिंग थी और उसके बाद जो इनसे बदले ले रहे होते, मुझे लग रहा है वो गुस्सा ख़त्म नहीं हो रहा। नहीं, वो अभी गुस्सा काफ़ी टाइम तक चलेगा, क्योंकि वो इन्होंने मेरे से इस तरह किया कि मेरे तो पाँव कांपने लग गए थे। मैंने कहा अब तो गए। फिर मैंने कहा ऑन द स्पॉट अपनी जान तो बचाओ, फिर गिन गिन के इनसे बदले लो। कैसे बदले लेती हैं? बदले डिफरेंट वे से। खवातीन को आइडियाज़ भी देना। मतलब कुछ भी खाने के लिए कह रहे हैं तो खाना ना दो टाइम पर, गरम गरम इस्त्री कभी भी हो तो उनसे उस टाइम पे लगा दो। अच्छा। मतलब कपड़ों के ऊपर से लगा दो, इतनी ज्यादा भी ना लगे कि निशान ही पड़ जाए। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। कोई इस तरह तो नहीं करती कि खाने में नमक ज़्यादा डाल दिया है, चाय में चीनी बहुत डाल दिया है? नहीं, खाना मैं परफेक्ट करती हूँ। चीनी ज्यादा तो ये ज्यादा शौक से पीते हैं ना। नहीं, दूध में चीनी नहीं डाल के देती अक्सर, कि चाय बना रही हूँ उसमें भी चीनी नहीं देती इनको। तो फिर ये कहते हैं क्या आपके हाथ टूट गए? अच्छा, मुझे बताएं कि आप लोगों की लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, ये इतनी केमिस्ट्री और ये नोक चोक, टॉम एंड जेरी तो नहीं देखते थे शौक से बचपन में? एक्चुअली ये इंतहाई अफसोसनाक जो हादसा हुआ था ना, ये अरेंज्ड हुआ। नहीं, आपको लगता है कि हम इनको कोई पसंद कर सकता है, इनसे कोई लव मैरिज कर सकता है? तो फिर ये कैसे हुआ हादसा? ये अरेंज है, ये अरेंज है। ये घर वालों ने हादसा कराया? वालों ने, बिल्कुल। अच्छा, फिर जब आपने इनकी एक अरेंज मैरिज थी और जब देखा इनको, तो फिर क्या फीलिंग्स आई कि ओ माय गॉड क्या हो गया? ये कहा कि पता नहीं कोई बहुत बड़ा गुनाह गुनाह मेरे सामने आ गया। मेरा कोई जिंदगी का बहुत बड़ा गुनाह था, वो सामने आ गया। चलें जी, ये तो गुनाह का कफारा भुगत रही हैं। आपके क्या ख्यालात थे? मैम ऑन दी स्पॉट तो मुझे लगा चलो 2 in 1 चीज़ मिल गई। एक तो सांस आ रहा है, सेकेंडली ये है कि चलो थोड़ी सी प्यारी है। उस टाइम तो मुझे बड़ी खुशी हुई जब इसका असली रूप सामने आया ना बाद में। फिर मैंने कहा यार मुझे भी कोई गुनाह की सजा मिली। क्या असली रूप सामने आ गया था? आपने एक तो लिफ्ट पे इतने इतने बदले लिए। हाँ। ये तो खवातीन का एहतजाज है आपके खिलाफ। मैम मैं दिखा नहीं सकता ऑन स्क्रीन, अब इतने पीछे शांटे पड़े हुए हैं पीछे। मतलब छुरी कांटे ये वो जो उसके हाथ में आता है ना, वो चला देती। आज तक की सबसे वर्स्ट मार कौन सी पड़ी है? वो कोई कहते हैं ना बेलन से भी मार देती हैं खवातीन, इस्त्री वाली तो हमने देखा ही था। बेलन एक छोटी चीज़ है, इसने ना पकड़ के कैंची मार दी थी, इतना निशान पड़ गया। तो कहती है बस इतना सही है, इतने से किडनी बाहर आ जाती है। चले इतने, ये थोड़ा। ये आपने क्या किया? वो केक वाली थी नाइफ, वो दूसरी नहीं थी, केक वाली नाइफ थी। तो उससे तो इतना निशान भी नहीं पड़ता, बस हल्की सी खरोश आती है बस। अच्छा, मुझे बताइए, जो हर टाइम की नोक-झोंक चल रही होती है, कुछ सुलह सफाई भी कराने आता है या खुद ही लड़ मड़ के फिर वापस बोल पड़ते हैं आपस में? 15-20 मिनट लड़ते हैं, उसके बाद फिर दोबारा हम वैसे ही हो जाते हैं। मतलब प्यार मोहब्बत करने लग जाते हैं। 15 मिनट ये बोलती है, मैं चुप रहता हूँ। 2 मिनट फिर मैं बोलता हूँ, फिर उसके बाद फिर मैं ही मनाता हूँ। इसने ज़िंदगी में नहीं आज तक मुझे मनाया। शर्म आनी चाहिए यार। तो आपने वो जो लिफ्ट पे सारे बदले ले लिए थे, वो तो फिर इस तरह का मौका, मैं पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ, मैं बुर्ज खलीफा पे लेके जाना है इसको। मेरे जो एम है, पैसे इकट्ठे करने के लिए 2 बेच के क्यों जाएंगे? मुझे इंटरव्यू देने का इनका कोई मूड नहीं है। अभी भी इनकी आपस में नोक-झोंक चल रही है। ये किडनी वाला क्या मामला है भाई? किडनी वाला ये मामला है कि आज तक मुझे कहीं पे भी नहीं लेकर गए हैं। शादी को 1.5 साल हो गया, हम कहीं पे भी नहीं। और ये लिफ्ट पे लेके तो गए थे हनीमून के लिए, 1 दिन के लिए हम लोग गए थे, दूसरे दिन हम लोग घर वापस आ गए थे। ये कैसा हनीमून था भाई? 3 दिन थे, लेकिन ये था कि मुझे काम था बड़ा इंपॉर्टेंट। तो मैंने इन्हें कहा कि मैं आगे से करदू वाली साइड पे मज़ीद नॉर्दर्न एरियाज़ में जा रहा हूँ, तो आप सो जाओ वापसी पे।
ये सो गई, वो नॉर्दर्न एरियाज़ के पहाड़ ख़त्म हो गए, ये अचानक से उठी, इसको बड़ा गुस्सा चढ़ा। मैंने कहा यार वो मुल्तान वाली साइड है, पूरा पाकिस्तान आपको दिखाना है, उधर भी पहाड़ है, उस साइड पे लेके जा रहा हूँ आपको। फिर इसकी ना चूँ 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 थोड़ी देर के लिए बंद हुई, जैसे ही लाहौर आया मैं घर की तरफ आ गया। चू 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 क्या चिड़िया है? वो आपको पता ही है मैम, लड़कियों की चूँ चूँ चाँ चाँ चलती रहती है। ये देख लें, ये क्या देख लें ऑन स्क्रीन भी मेरे साथ किस तरह कर रहे हैं। तो एहतजाज नहीं रिकॉर्ड कराया आपने घर वालों के सामने, इनके वालिदैन के सामने? वो हम खुद ही पूरा कर लेते हैं एक दूसरे को। मैं कहते हैं फैमिली वालों को अंदर क्या डाल के उनको परेशान करना, खुद ही अपना काम पूरे कर लेते हैं। बदले ले लेती हैं पूरे आप, किसी की जरूरत नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, कोई ऐसा लम्हा आप लोग शेयर करना चाहें अपनी? एक तो ये चेयरलिफ्ट वाला तो मशहूर हो ही गया, लेकिन मुझे तो लगता है आपकी डेली बेसिस पे ऐसे वाकयात हो रहे होंगे। नॉर्मल लाइफ में भी हम लोग ऐसे ही हैं। कोई ऐसा वाकया जो शेयर करना चाहें? मैंने इनको 2 शॉक्ड दिए थे। एक तो मेरे इधर से भी बाल थोड़े से वाइट थे, थोड़े इधर से वाइट थे, कोई 10-12 दाढ़ी में से वाइट है, 10-12 थे, इससे ज़्यादा नहीं। अब ज़्यादा हो गए हैं जब से शादी हुई है, ठीक है ना। तो वो मैंने ना शादी में मैंने ना करवा लिए ब्लैक, ठीक है। कोई हफ्ता को गुजरा ना तो वाइट आने लगे। इसको एक तो वो पता चल गया, सेकेंडली जब हमारी शादी हुई थी ना, मैंने वो बॉडी स्लिमर्स नहीं जो होते, थोड़ा सा मेरा माइनर सा पेट निकला हुआ है, ठीक है ना। और अभी भी कौन सा को मैं पतला हूँ, तो मैंने खाना नहीं देती आप इसी गुस्से में? मैंने इन्हें ना बॉडी स्लिमर पहन के मैं बड़ा पतला हो गया, इसने समझा बड़ा स्मार्ट सा बंदा खड़ा हुआ है। जब शादी में बॉडी स्लिमर उतारा तब ये रोने लगे। साथ बैठ के खाना खा रहे, इतने डिसेंट बड़े, इतने प्यार से आराम से खाना खा रहे। मैंने कहा कितना डिसेंट इंसान है। मुझे मतलब शुरू से ये था कि मेरी किसी डिसेंट पर्सन के साथ शादी हो, लेकिन बाद में पता असलियतें सारी खुली और मुझे पता चला कि ये तो बड़ा गलत हो गया, धोखा हो गया मेरे साथ। अच्छा, ये जो ऑन स्क्रीन आप लोगों की नोकझोंक चल रही होती है, ये प्लान्ड होती है या ये नेचुरली होती हैं चीज़ें? खास तौर पे वो व्हील चेयर कह रही हूँ, जो चेयर लिफ्ट वाला मामला था, वो प्लान्ड था? नहीं, वो प्री प्लान नहीं था, वो मैंने अचानक से इनके ना नेचुरल एक्सप्रेशंस को रिकॉर्ड करना था। तो मैंने इन्हें कहा मैं आपकी एक सेल्फी लेने लगूंगा जनरल सी। आपने प्लान किया हुआ था? हाँ, मैंने प्लान किया हुआ था, इनको नहीं पता था। तो जैसे ही मैं फिर स्टार्ट हुआ, वो तौबा इन्होंने की, माफ़िया मांगी, गोडों को हाथ लगाए और मज़ा ही आ गया। अरे मतलब इतना भी क्या था कि आपने तौबा ही कर ली? नहीं, वो ना मुझे ना ऊंचाई से बहुत डर लगता है, तो मैं तो जाना ही नहीं चाह रही थी। तो इन्होंने कहा मेरी खातिर, आपको मेरी कसम, अगर आप मुझसे थोड़ा सा भी प्यार करती हो ना, आप मेरे साथ बैठ जाओगी, 10 मिनट में हम वापस आ जाएंगे। तो फिर मैंने कहा चलो 10 मिनट ही हैं, चलते हैं। आइंदा के लिए तौबा कर ली हुई है हाइट्स पे? तौबा। ये तो बुर्ज खलीफा की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, वो किडनी बेचेंगे तो जाएंगे। अच्छा, मुझे बताएं, लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आपको किस तरह से अपने जो पार्टनर है उसको हर चीज़ में शरीक रखना चाहिए? अमूमन मर्दों को वैसे शिकायत तो होती ही हैं अपनी जो बेटर हाफ्स हैं उनसे, लेकिन इस तरह की नोकझोंक भी कम होती है। देखें, एक तो जब भी लड़ाई हो ना, एक को चाहिए थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, अगर दूसरा हार्श हुआ है। सेकेंडली मैं ये कहूँगा कि एक दूसरे की बात ना, मतलब फॉर एग्जांपल घर वालों की बात वाइफ को ना बताएं, उनको कहें आप ठीक हो, इसको कहो आप ठीक हो। इस तरह ना एक दूसरे को लड़ाई जो है ना ज़्यादा पैदा होती है, बदमज़गी पैदा होती है। तो सियासतदान नहीं जो होता, मर्द को सियासतदान वाला रोल प्ले करना चाहिए, फिर लाइफ बड़ी स्मूथली गुजर जाती है। तुसी सियासतदान देखें ज़रा। बिल्कुल सियासतदान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ये। आप हैं? नहीं। मैं भी नहीं, लेकिन इनकी ये पॉजिटिव ये बात है कि ये मेरे से अपने काम से रिलेटेड हर बात शेयर करते हैं मुझसे, हर चीज़ मुझसे शेयर करते हैं और फिर मैं इनको मशवरा देती हूँ कि ऐसे करें सब। ये चीज़ें मेरे से अपनी सारा दिन की रूटीन शेयर करते हैं। अच्छा, अमूमन जो ख़वातीन हैं वो उनको शिकायत होती हैं अपने शोहर से कि भाई हमारे साथ अच्छे फ्रैंक नहीं है या गुस्सा ही रहता है। अमूमन 1-2 साल के बाद शादी की ये शिकायत शुरू हो जाती हैं। तो ये केमिस्ट्री मेंटेन कैसे रखी हुई है? क्योंकि मैं भी इनके साथ ऐसी हूँ जैसे ये मेरे साथ हैं। मतलब मैं भी इनसे अपनी हर बात शेयर करती हूँ, इवन के घर वालों से रिलेटेड हो गई, फ्रेंड्स वगैरह से रिलेटेड हो गई, फिर ये भी मुझसे अपनी हर बात शेयर करते हैं। लेकिन कुछ दोस्त जो मुझे इनके बिल्कुल नापसंद है, उन्होंने नंबर ही चेंज किए हैं, मैं किसी और नंबर से लिखे हुए हैं, उनके सेव किए हुए हैं, क्योंकि फिर हमारी लड़ाई हो जाती है। कोई ख़वातीन दोस्त भी हैं इनकी, वो प्लम्बर बशीर प्लम्बर के नाम से किसी का नंबर तो सेव किया? नहीं, वैसे तो कोई ऐसी इनकी कोई नहीं है। ना यकीन ना रखें। नहीं, यकीन इन पे बहुत है। आप बताएं ज़रा, बशीर प्लम्बर के नाम से तो नहीं कोई नंबर सेव? वो पहले थे, इसने ना शादी से पहले कुछ वो जो वाली चैटिंग थी ना, वो एक दफ़ा पढ़ने लगी, वो मेरी पाँव से ज़मीन निकल गई। मैंने इसके हाथ से फ़ोन छीना, मैंने प्लम्बर तो नहीं देखा, मैंने पूरी की पूरी ऐप्स ही उड़ा दी।
फिर मैंने जैसे फ़ोन सारा करके ना फिर मैंने इसको पकड़ा। कॉन्टेक्ट लिस्ट डिलीट कर दी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। ऐसा ऐप से डिलीट कर दी, वो ऐप से डिलीट कर दी मैंने। मैसेंजर, फेसबुक, इंस्टाग्राम सारा कुछ मैंने रिमूव कर दिया। इतना कोई क्या था मामला? वो अब इकट्ठा 500-600 मैसेज डिलीट करा था, टाइम लगना था, मैंने पूरी ऐप ही डिलीट कर। अच्छा, मैं लास्ट आपसे भी मैसेज ये लेना चाहूँगी कि इनकी सबसे अच्छी और बुरी बात, और फिर आपने इनकी सबसे और अच्छी बुरी बात बतानी है। अच्छी बात यही है कि बस शक्ल ही है, अल्लाह ने प्यारी दी है, बाकी सारा कुछ जो है ना बुरा ही है। लेकिन यह है कि खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, सफाई का बहुत ख्याल रखती हैं, मेंटेन करती हैं। मतलब मेरी जो कबर्ड होता है ना उसमें कपड़े सारा कुछ बड़े स्मूथली से तरीके से रखती हैं। वुमेंस सलीकेमंदी होती हैं। ऐसा ही है, सलीकामंद बहुत। जी, इन्होंने तो बहुत सी बुराइयां बता दी हैं, आप बताएं अब। ये हम्बल और पोलाइट हैं। जब मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में होती हूँ, बोल रही होती हूँ, तो आगे से चुप रहते हैं। ये इनकी बहुत अच्छी पॉजिटिव मुझे बात जो लगती है। और मतलब मेरे साथ ना पोलाइट ही रहते हैं। इवन कि जब हमारी लड़ाई हो भी रही हो ना, अगर मुझे गुस्से में भी बोले ना, तो मेरे साथ वो एक तमीज़ का जो दायरा है ना, उससे बाहर नहीं निकलते। गुस्से में भी आप कह रहे होते हैं। और बुरी ये चीज़ लगती है कि आजकल इनको मेरे पे बहुत गुस्सा आ रहा है। छोटी छोटी बातों पे मेरे पे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं। और बुरी एक ये बात है, गंद घर में बहुत फैलाते हैं, बहुत गंद डालते हैं घर में। वो जो डराने वाली बात है वो नहीं बुरी लगती? वो तो फिर मैं भी डराती हूँ ना बहुत। वो फिर बैलेंस हो जाता है। जी, बहुत शुक्रिया। बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये कपल है और इनसे मिलने का मैं मौका मिला। इनकी बहुत सी वीडियो देखी और बड़ी मुश्किल से इनके ये 5-7 मिनट हमने लिए हैं, वरना इनकी तो नोक चोक ही नहीं ख़त्म होती। लेकिन मैसेज ये है इस वीडियो में कि इसी तरीके से आपके जो बेटर हाफ हैं, आप उनको हर चीज़ में जब शरीक कर लेते हैं तो फिर ज़िंदगी जो है वो इस तरह से खूबसूरत हो जाती है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।